मित्र नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कानपुर से विकलांग साथी ट्रस्ट के उपाध्यक्ष के तौर पर मुझसे कहा गया है कि मैं अपने विचार कुछ आप लोगों को बताऊं, मैं अपने विचार कुछ आपसे साझा करूं। जैसा कि आपको विदित है, आप सभी लोग जानते हैं कि दिव्यांग समाज की बहुत समस्याएं होती हैं, लेकिन उन समस्याओं से हार मान जाना ये सही नहीं है। कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं, ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपनी मजबूरी का एहसास होता है और लगता है कि अब ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वह उचित नहीं है। हमारे साथ भी ऐसे कई बार मौके आए जब मुझे ऐसा लगा कि दुनिया यहीं पर ख़त्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है। तो मैं आप सब लोगों को केवल एक बात बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका कि हम सभी दिव्यांग लोग, हम लोगों को सभी को सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका सामना मुझे भी करना पड़ा है, लेकिन अब मुझे उस चीज़ की जानकारी हो गई है तो मैं उस जानकारी को आपसे साझा करना चाहता हूँ। अभी विकलांग प्रमाण पत्र के संबंध में एक बात चली कि यूडीआईडी कार्ड, इसकी बहुत बड़ी समस्या है कि यूडीआईडी कार्ड कैसे बने और कैसे हमें प्राप्त हो। मुझे भी यही लगता था कि मैंने ऑनलाइन आवेदन किया, एक swavlamban.gov.in वेबसाइट पे जाके उसमें सारी फॉर्मेलिटीज़, जितनी औपचारिकताएं होती हैं, उन सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए मैंने भी उसमें आवेदन किया और आवेदन करने के बाद मुझे भी एक यूनिक नंबर मिल गया। उसके बाद मैंने विचार किया कि अब तो मेरे पास ये आवेदन पत्र जो मैंने भेजा है उसके आधार पर मेरा यूडीआईडी कार्ड मुझे अपने आप मेरे घर पे आ जाएगा। परंतु मित्रों, ये मेरी भूल थी, ऐसा नहीं हो सका। और ये कहना चाहिए कि मेरा ज्ञान थोड़ा कम था इस संबंध में, वो घर पे नहीं आना था। आपको क्या करना है कि जो यूडीआईडी कार्ड बनवाना है उसके लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करिए। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप अपनी उस प्रतिलिपि का एक प्रिंट आउट निकलवाइए और उस प्रिंट आउट में अपना आधार कार्ड और अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र की, जिसे आप लोग विकलांग प्रमाण पत्र हम सभी लोग कहते रहे हैं, उसकी एक फ़ोटोकॉपी लगाने के बाद जो जिला चिकित्सा अधिकारी होता है सीएमओ ऑफिस में जाके उसको हमें उस डिपार्टमेंट में जमा करना है जहां से हमें ये यूडीआईडी कार्ड मिलते हैं। यद्यपि थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, लंबा क्या मतलब जाना आना पड़ता है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। जाने आने की समस्या तो सबसे बड़ी होती है। कायदा तो ये कहता है कि जब हमने अपना स्कैन्ड कॉपी लगा दी है उसमें अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र की, तो इसकी क्या आवश्यकता है। आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ एनी नीड ऑफ सबमिटिंग ऑल दी डॉक्यूमेंट्स फिजिकली, बिकॉज आपको तो पता ही है कि ये सारी चीज़ें दिव्यांग से एग्जेम्प्टेड होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, सरकारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको हमें पूरा करना पड़ता है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट लेके, जिसमें आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड के साथ आपकी दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, और वो जिसको आपने आवेदन करते समय आपने भरा है फॉर्म, उसकी एक प्रतिलिपि, उसकी फ़ोटोकॉपी आप लगा के उस ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। निश्चित रूप से कुछ समय बाद आपको या तो उस ऑफिस से बुलाया जाएगा, या फिर अगर वो लोग अच्छे व्यक्ति होंगे तो हो सकता है डाक के माध्यम से या कुरियर से आपको वो यूडीआईडी कार्ड आपको भेज दें। मित्रों, ये एक बात तो तय है कि ये यूडीआईडी कार्ड जो है आपका, वो मल्टीपर्पज़ है। आपको फिर और किसी कार्ड की आवश्यकता नहीं है। आपकी अपनी एक पहचान है। कारण एक सीधी सी बात है, आपका आधार कार्ड जब लग रहा है तो आधार में आपने जितनी भी सूचनाएं दी हैं वो सारी सूचनाएं उसमें ऐड हो जाती हैं, और उस आधार कार्ड के माध्यम से इसमें भी सारी सूचनाएं चली जाती हैं। फिर हमें और दूसरे किसी कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा पूरा आइडेंटिफिकेशन उसके माध्यम से उसमें लग जाता है। फिर और भी जब कभी हमें किसी रोज़गार हेतु और किसी काम के लिए
जब कभी आवेदन करना पड़ता है और किसी चीज़ के लिए, और जिसमें कि हम कहते हैं कि दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाएं, तो अगर आप उस यूडीआईडी कार्ड की ही फ़ोटोकॉपी लगा देते हो तो वो अपने आप में पूरा काम करेगा। दैट इज़ सफिशिएंट फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो हम समझते हैं कि आपको इस जानकारी से ये तो पता चली गया होगा कि कैसे यूडीआईडी कार्ड बनना है, और इस जानकारी को पता चलने से कुछ नहीं होना है। आप सभी लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग इस कार्ड को ज़रूर बनवाएं और इस कार्ड की उपयोगिता भी उपयोग करें इसको। और सीधी सी बात है, आपको अगर किसी विषय की, अगर उसको कोई नकारता है, उसकी वैधता को कोई चुनौती देता है, तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, आजकल संचार का युग है, डिजिटल ज़माना है, आप इतने अपने अधिकारों के प्रति तत्पर रहें, सजग रहें, जिससे कि आप किसी को वैध तरीके से ये बता सकें कि देखिए, अगर आप मेरी इस चीज़ को नहीं मानते हो तो हम यहाँ इस तरीके से आपकी कंप्लेन कर सकते हैं, आपके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और आज मुझे तो कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, डिजिटल युग है, एक फ़ोन पे सारे काम होते हैं। अगर बस का कंडक्टर भी आपको किसी तरीके से, बहुत से हमारे दिव्यांग साथी हैं जो बस से यात्रा करते हैं, मैं खुद कभी कभी यात्रा करता हूँ बस से, ऐसी क्या बात है, मैं भी आप ही सबके बीच का ही एक व्यक्ति हूँ। मैंने भी उन सभी समस्याओं को झेला है, उन सभी समस्याओं से मेरा भी सामना हुआ है, जिसको गाहे बगाहे कभी न कभी आप लोग भी महसूस करते होंगे। बस हमें थोड़ी जानकारी मिल गई तो हम आपको समझा रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से परिचित भी होंगे और जानते भी होंगे, लेकिन बस मेरा मन किया कि मैं अपनी इस जानकारी को, जो मुझे पता थी, मैं आपसे साझा करूं। देखिए, एक दिव्यांग व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, बस आपके अंदर इस तरीके की इच्छा होनी चाहिए, करने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो आप अपने स्टेमिना, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, इन सभी को जोड़कर ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर हिम्मत आपके पास है तो कुछ भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं आप क्या कर सकते हैं, तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, मैं कविता के क्षेत्र में भी मेरा थोड़ा बहुत दखल रहता है, तो मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आँखों को पढ़ सकता हूँ, तुम मानो या ना मानो। मैं आँखों को पढ़ सकता हूँ, तुम मानो या ना मानो। कदम दर कदम बढ़ सकता हूँ, तुम मानो या ना मानो। और हम में से बहुत से दिव्यांग साथी ऐसे होते होंगे जो व्हील चेयर से चलते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी इस पहिया कुर्सी की लाचारे पर मत जाना। मैं पर्वत भी चढ़ सकता हूँ, तुम मानो या ना मानो। बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, और जो मैंने आज आपको जानकारी दी है, उस जानकारी को अमल में लाएं और अपनी हिम्मत को कभी कम ना होने दें। अपने हौसले हमेशा बुलंद रखें। जय हिंद।